पूर्वी रेलवे गुमटी के पास में जो आरओबी बनाए जा रहे हैं वो आरओबी लगभग 8 साल हो जाने के बाद भी अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया। लंबा इंतजार, अधूरे उम्मीदें, लेकिन अब धीरे धीरे इसमें रफ्तार लौटती नजर आ रही है। हालांकि अब तक इसका निर्माण कार्य पूरी तरह संपन्न नहीं हो सका है, फिर भी हाल के दिनों में काम दोबारा गति पकड़ता दिख रहा है, जो स्थानीय लोगों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है। यह ओवरब्रिज केवल एक पुल नहीं बल्कि 55 से 60 गांवों के लिए जीवन रेखा साबित होने वाला है। इसके बन जाने से दक्षिणी इलाकों से आरा शहर तक का आवागमन न सिर्फ सुगम होगा बल्कि सुरक्षित भी हो जाएगा। अब तक जहां लोगों को रेलवे फाटक या ट्रैक पार कर अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती थी, वही इस ओवरब्रिज के बन जाने से इससे खतरे से मुक्ति मिलने की उम्मीद है। साथ ही इस निर्माण का सीधा असर व्यापार और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। आवागमन आसान होने से बाजारों तक पहुंच बढ़ेगी, व्यापारिक गतिविधियां तेज होगी और पूरे क्षेत्र में आर्थिक गति आएगी। बनाए जा रहे हैं, लेकिन भले 8 साल लगे हैं, लेकिन 8 साल के दरमियान में जिस तरीके से अभी शुरुआत की गई है, निश्चित तौर पे आने वाले समय में बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न और भी कर देंगे कि इसके पूर्व में जो आरा के सांसद हुआ करते थे, उन्होंने जो शुरुआत किया था उसकी पुनरावृत्ति नहीं कर पाए, लेकिन अब की बार के जो आरा के सांसद हैं सुदामा प्रसाद, उनके सदन में जिस तरीके से उन्होंने आवाज़ उठाया, उस आवाज़ की ये स्थितियां हुई कि आज ये आरओबी बनने के लिए तैयार है। कई मुश्किलों के सामना करने के बाद आज आरओबी तैयारी के लिए लेकर के आज शुरुआत हो चुका है, कार्य लगे हुए हैं। इन्हीं संदर्भ में हम बातचीत करेंगे। हाँ, यहाँ के स्थानीय लोग हैं। दिलराज प्रथम जी, आप अपना परिचय दे देंगे। मैं भाकपा माले का ऑफिस सेक्रेटरी हूँ और देख रहे हैं कि लगातार 8 सालों से यह मामला लंबित था आरओबी का, और आरओबी की नहीं बनने से मिल रोड, अनाइट और तापा जो गांव है, इस इलाके के लोग काफ़ी प्रभावित हैं। अगर इन लोगों को अगर अनाइट से अगर जाना हो अस्पताल तो 1 किलोमीटर दूरी तय करके जाना होता था। और मुझे लगता है कि मिल रोड और नवादा का जो पूरा व्यवसाय है इसमें पूरा ठप पड़ा हुआ है। सांसद महोदय जीतने के बाद लगातार इस आरओबी के निर्माण के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। लोकसभा में उठाए, डीआरएम से मिले, अभी इसके अलावा रेलवे स्टैंडिंग कमेटी में है, उसमें भी कई बार उन्होंने लिखित और मौखिक तौर पर उठाए हैं। और उनके उठाने के बाद उनके सार्थक प्रयास के चलते आज यह आरओबी का जो काम है वो लगातार जारी है। अब देख रहे हैं कि पूरा गाटर से काम ये बिछ गया है और दक्षिण साइड का जो गाटर है वो भी काम बिछाएगा। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही इस काम को पूरा करके जनता के लिए समर्पित किया जाए, जो जनता के लिए आवागमन का लिए चालू किया जाएगा। जी, एक बात और भी सामने में आता था कि बिजली विभाग को लेकर के किसी तरह का कोई मामला इसमें आ गया था, कहा भी जाता था कि उसमें मुकदमा दर्ज कर दिए गए थे, तो क्या उस मुकदमे दर्ज होने के कारण देर हो रहा है या कुछ और भी कारण है? कुछ टेक्निकल कारण था। मुझे याद है कि बिहार सरकार जो है, जो क्रॉसिंग का जो मामला था, उस सड़क के विवाद के चलते पिछले दिनों से लंबित था। जब सांसद महोदय नहीं जीते थे उसके पहले भी हम लोग डीआरएम से मिल करके, हमारी पार्टी भाकपा माले का और मैं खुद डीआरएम से मिलने के लिए गया था। उस समय यह बात उठी थी कि आप इसको जल्द से जल्द निर्माण कराएं। मुझे लगता है कि बिहार सरकार का जो ये तालमेल है और भारत सरकार का, जिसके चलते ये काम नहीं हुआ, और मुझे लगता है कि लगातार दबाव बनाने के बाद यह काम जारी है। और हम समझते हैं कि ये विलम्ब होने का जो एक मुख्य कारण भी है कि केंद्र की जो मोदी सरकार है, चूँकि विपक्ष के यहाँ जो सांसद हमारे सुदामा प्रसाद हैं, वो नहीं चाहते हैं कि केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि विपक्ष के सांसदों के इलाके में विकास कार्य हो। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि अगर कोई उस क्षेत्र के जो लोग बहिरों में रहा करते हैं, हसनपुरा में रहा करते हैं, कई ऐसे गांव हैं जो 55-56 गांव की बातें सामने में कहा जाता है कि उस 55-56 गांवों में अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो उसे ले जाने, आरा सदर अस्पताल को ले जाने की जो कनेक्शन है वो कनेक्शन लगभग टूट जाता है। आरओबी बन जाने के कारण निश्चित तौर पे ये पहल शुरू हो सकता है। ये 8 साल कैसे झेला है ग्रामीण, इस पे जरा प्रकाश डालेंगे। मुझे याद है कि एक बंद होने से एक अनाइठ गाँव में गोली लगी थी एक व्यक्ति की, और मैं देख रहा हूँ कि रिक्शे पर आदमी था और यह बंद था। मुझे याद है कि लगता है कि हम जब देखे हैं तो अस्पताल जाते जाते वो व्यक्ति मर गया होगा। हम अपने आंखों से देखे हुए हैं जब आरओबी बंद हो गया था। और कई भी यहाँ बच्चों के स्कूल जाने का सवाल हो, व्यवसाय का सवाल हो, या जो बीमार पड़े हैं उनका इलाज का सवाल हो, कई लोग इससे परेशान हैं, आज भी परेशान हैं। मुझे लगता है कि अगर बन जाए तो काफ़ी लोगों को राहत मिल जाएगी। निश्चित तौर पे अगर देखिए, आप एक व्यवसाय, आपके कई मित्र हैं यहाँ पर, मिल रोड खास कर करके छड़, सीमेंट, खाद का एक बहुतायत मात्रा में व्यापारी यहाँ पे मौजूद हैं, और उन तमाम व्यापारियों का आक्रोश
खास करके दिखता है कि इस दक्षिणी इलाका में वे लोग अपने व्यापार ढंग से नहीं कर पाते हैं, या तो उनके यातायात की स्थितियां खराब हो जाता है, या उनके जो व्यवसाय करने वाले जो लोग हैं, दुकानदार जो लोग हैं, वे लोग इधर आ नहीं पाते हैं। तो उसको लेकर के क्या खासा आपको सुनने को मिलता है? चूँकि हम लोग यहाँ स्थानीय हैं और हमारे प्रतिनिधि जब जीते हैं सुदामा प्रसाद जी, तो रोज़ जनता के बीच जाते हैं, लोग शिकायत करते हैं कि भाई कब बनेगा कब बनेगा। हम लोग भी इसको लेकर के जनता से शिकायतें सुनते हैं और हम समझते हैं कि हम लोग तो सोच रहे थे कि अगर काम अगर नहीं लगेगा तो हम लोग आंदोलन करने के मूड में हम लोग तैयारी कर चुके थे। और ये अगर ये गटर अगर नहीं बिछता तो हमारी पार्टी भाकपा माले इसको लेकर के बड़े आंदोलन की तैयारी के लिए रणनीति बना चुकी थी। देखिए 8 साल बीत जाने के बाद भी अभी क्रमशः लगा हुआ है। आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि ये आरओबी कब तैयार हो पाएगा, लोग कब इस पे परिचालन कर पाएंगे, या आरा मेल रोड से जुड़े हुए जो व्यवसायी हैं उनकी दुख कब दूर होगा।